की निमोरियों करही होती है। हाँ के कई ऐसी पिसकी भरी तो वहां को लड़ेगा भरत का मीठो हो अमृत को फल जरूर पिसोलो ही हो महाराज। अपने मन में पिसी भर के आया है। हाँ महाराज सोचा होगा अब अपना एक दूध भेजकर जानकारी कराई। हाँ महाराज अभी अभी चलते हैं। उसने ये सोचा होगा कि अयोध्या का राज्य तो हमने ले ही लिया और राम को चल करके वन में मार डालेंगे और निष्कंटक है कि अयोध्या का राज करेंगे। इसलिए महाराज अपन को क्या करना चाहिए? हम नहीं निकलने देंगे। अच्छा जो लड़ने जाए रघुवर से घेरो गंगा के घाट से भी नहीं निकलने देंगे श्रृंगेरपुर से। हाँ महाराज ये बात ठीक है। ये बात गंगा जी के पूरे जितने भी घाट है निकलने की रास्ता है जहाँ जहाँ से को डुबो नदी में दो पहाड़ों पर कब्जा रखो कटने मरने को तैयार रहो हथियार सजा करके रखो। महाराज ए भाइयों गंगा जी के घाट पे सभी घाटों पे जितनी भी नौकाएं हैं साहब गंगा जी में डुबो दो। सभी घाटों को घेर लिया जाए। जब वो गंगा जी में सब नाव डूब जाएंगी तो लड़के भी कैसे नहीं कर पाएंगे फिर। और पतवारे और बांस बल्ली जितने हैं उनका अपन कब्जा कर लो फिर कैसे लड़ाई हो तो फिर कैसे नहीं करेंगे। जही घेर घेर के और मार लेंगे। ठीक है जाइए। और सुनो ऐसा बढ़िया मौका फिर और में नहीं आएगा। हाँ कैसे भाई तुम सब योद्धा हो। हाँ मन में मत शंका लाना। नहीं यह अवसर यदि चूक गए बड़े बाद में पछताना। ठीक है महाराज बाद में पश्चाताप रहेगा। अवसर कभी नहीं आएगा। नहीं महाराज क्यों महाराज? इतना कहते चीख बही पाए कहे सुगनिया खेत सुहाए। मंत्री जी महाराज ये किसने सीखा है? महाराज अपन में से छींक रहा है हमें सो यार पत्ता असगुन रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। शकुनिया को बुलाया जाए। हाँ हाँ आइए सगुनी महाराज। महाराज छींक भैये और भरत से लड़ाई की तैयारी है रही है। भाई ये बताओ हाँ किसो ठीक हुई है? छींक छींक तो पिछाड़ी से भाई बाएं तरफ से भाई बाएं तरफ भाई बाएं तरफ बाएं हुई? तरफ बाएं तरफ से भाई। देखो भाई हाँ मेरा विचार तो ये है हाँ कि सम्मुख छींक हाँ अच्छा सामने की और दाई की दाहिनी दाहिनी छींक अच्छा ये बहुत अनिष्टकारी होती है। अच्छा और बाई छींक और पीछे की छींक हाँ हाँ इनका कोई दोष नहीं होता। अच्छा ये लाभकारी होती है। लाभ का तब तो ठीक है। फिर भी महाराज ऐसा मंत्री करो जी, ये कौन सी चीख हुई है? ये तो डेरी तरफ से भाई ये बाई तो सब हुई। ये तो नहीं फिर भी ये सगुन लेता है सब ठीक है। अरे सगुन लेके बताओ फिर ऐसा रह जाए न विचार कर लो सगुन लेके बताओ। बूढ़ एक कहे सगनी बिचारी भरत मिले न हो हेरारी। भेंट लेके चलिए। सुनो भाई हमारा तो राम भरत मना बन जाई। राम भरत मना बन जाई। राम भरत मना बन जाई। सगुन कहे कि राम को भरत मनाने के लिए आ रहे हैं। हाँ हाँ तो लड़ाई झगड़े वाली कोई लड़ाई बात नहीं। झगड़े वाली कोई बात नहीं। फिर भी महाराज अपन विचार करें शायद अपनी तैयारी तो पूरी रखना पड़ेगी। अपनी तैयारी पूरी रख के ही विचार करना क्यों चाहिए। मिलने आए हैं तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के राजकुमार हैं ये भी जी इसलिए अपने प्रदेश में श्रृंगेरपुर में आए हैं तो उनका स्वागत सत्कार तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपने को होशियार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं लड़ाई झगड़ा है या मौका गंगा घाट में हुई इसलिए अपन जो है
इनकी परीक्षा भी ले ले, आप चल करके रहस्य लेना, मर्म ले लेना, उनका जान लेना कि कैसे जा रहे हैं। यदि लड़ने को जा रहा है तो लड़ेंगे, बिल्कुल, और मनाने को आ रहा है, मिलने को आ रहा है तो मिल जाएंगे। पूरी तैयारी के साथ चलिए। तो इसलिए एक तामसी और राजसी और सात्विकी तीन प्रकार की भेंट लेके चलिए। तीनों प्रकार की भेंट ले चलते हैं। किस प्रकार की? और यदि इनकी तामसी पे नजर जाएगी तो समझ लेंगे कि लड़ने को आए लड़ने हैं, के लिए आए हैं, और राजसी भेंट पर नजर जाए तो समझ लेंगे राजपाट के लिए आए हैं। राजपाट चाहते हैं, और सात्विकी पे आ जाए उनकी नजर मिलने आए हैं, तो भैया मिलने आए हैं। ये आपका बिल्कुल उत्तम विचार है। उत्तम, तो ठीक है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलो भैया, चलो चलो भेंट सजा लो। होगी मौत सुहावनी राम काज के हाल, चलिए को पाई के यारो पावन बात। अज कई भेंट सजो मन लागे, कंद मूल फल खग भ्रग मागे, मीन पीन पाठीन पुरारी, भर भर भारी कहारन आने। एक दूर ते कहे निज नामो, कीन मुनि से दंड प्रणाम। आज तो गति नहीं मारने का दिखाते हाँ तो यहाँ बैठ गया यही बच्ची भूख गया करत दंड बदे देखते भरत लीन उरलाई, मनोहर लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। वत्सो भरत, ये राम का प्रिय है, ये प्रिय मित्र है तुम्हारे राम का। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु राजन। हे सखा निषाद पहुंचा दो वहां जहां वीर रघुराई है, पूजनीय सीता माता और लक्ष्मण जैसे भाई है। मैं पूर्वासी माता सहित लेने उन्हें आया हूँ। माता से जो अन्याय हुआ है उसका प्रायश्चित करने आया हूँ। हे सखा, मुझे प्रभु श्री राम के पास पहुँचा दीजिए। जी विराता जी, अभी ले चलता हूँ आपको। चलिए।
हे विराता, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। ओ वन की भूम धन्य है तू, तू प्रभु की आश्रय दाता है छाया उनकी छाया से तेरा निस भर का नाता है। पत्तो कर्तव्य वीर हो तुम, जो रहे नाथ की सेवा में, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को, जो बात में उनसे चूक गए, फिर जब ही वियोग हुआ उनको, 2 दिन न जिए तुम सूख गए। वन और वनों के वासीगण, तुम ही सराहने योग्य सदा, पर भरत अभागा भरत अभागी, अवध त्यागने योग्य सदा। ये भैया चलिए हे विराता, इसी माँ गंगा पावन के समीप ही भगवान ने विश्राम किया है, यहीं पे रुके थे रात भर। गंगा मैया को भरत का प्रणाम। चलिए महंगा रामलीला कला मंडल को दान दे रहा है। रामलीला कला मंडल इन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। सुरत नाम गुणी राम सुहाए, भरद्वाज मुनवर पढ़ियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्त मंद भाव के भेज लेखे।
आज मेरा परम सौभाग्य है आप हमारे आश्रम पर सभी लोग पधारे। सभी का मैं अपने आश्रम पर सभी का स्वागत करता हूँ। हे वत्स भरत, जी गुरुदेव। आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। मेरे यहाँ आश्रम पर राम आए थे। राम का आपके प्रति अगाध प्रेम है। जब तक वो हमारे पास रहे आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहे। भरत बहुत ही हमारा प्रिय भाई है, ऐसी प्रशंसा करते रहे तो आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आपका सभी काम जो मनोरथ है वो पूरा होगा। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव, कल्याण। प्रणाम मैया। मैया, मैं वनों से मधुर और सुंदर सुंदर फल तोड़कर लाया हूँ। आप इन्हें संध्या के भोजन के लिए कुटिया में रख दे मैया। वह राम रजनी अवशेषा जागे सिए सपन याच देखा। हे प्रभु स्वामी, मैंने आज स्वप्न में वियोगावस्था में भरत, शत्रुघ्न तथा माताएं कुछ अलग ही वेश में देखी हैं प्रभु। इस कारण मेरा हृदय बार बार विचलित हो रहा है प्रभु। लक्ष्मण जी भैया। जानकी का यह स्वप्न मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। हे भैया, आगे भविष्य में क्या होने वाला है मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। प्रभु, जो भी होगा उचित ही होगा। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारो, कहे समय सब नीति विचारो। हे भैया, इस संसार में जो भी होता है वो ईश्वर के अनुकूल होता है। ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है, तो इस पर हमें अधिक विचार नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम्हारा यह विचार भी उत्तम है। इसको भी हमें अवश्य अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। दूत का प्रणाम। कहो, क्या सूचना लाए हो भैया? हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए अवध किशोर। भरत लाल सेना लेकर आते हैं इस ओर। 100-200 नहीं हजारों ही
साथ भरत जी के अच्छे न विचार दिखते हैं कौशलपति नाथ भरत जी। भरत भैया, यहाँ पर जी अवध की चतुरंगिनी सेना को लेकर के, जी भाई, जिसमें गुरुदेव भी हैं, माताएं भी हैं, सभी पुरजन हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। जी गुरुवर। लक्ष्मण, आज्ञा दो भाई लक्ष्मण को। भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी हृदय जल रहा है, मछली माँ की करतूतों से क्या दुख है रात छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इतने पर भी संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। वह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा है तो बड़ा एक ही वन में भी। हे भ्रात, रोकते रहे सदा, पर आज टोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको मेरी है, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा माँ का हूँ तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई छोड़वर में पृथ्वी पर उसे सुलाऊंगा। लक्ष्मण ठहरो, इस तरह व्यग्र एवं अधीर न हो, थोड़ा समय भी विचारो। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी वीरता एवं साहस पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, परंतु भैया, साहस और वीरता पर बुद्धि का अंकुश होना अति आवश्यक होता है। हे भैया, आपका इस प्रकार से क्रोधित होना सही नहीं लगता। वह तो धर्मवान हमारा भाई है। भाई? भाई कैसा भाई? भाई जब था तब निर्मल था, है आस्तीन का साथ आज, जो कभी भुजाओं का बल था। भ्राता, उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दूं तो फिर खौफ नहीं फुटकारों से। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाढ़ चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंडकाट, विंध्याचल तिल-तिल हो जाए, तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको संधारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण, मैं यदि तुम्हारी बात का ही समर्थन कर दूं तो पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उसके जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। हे भैया, भरत बहुत ही साधु और बहुत ही सयाना है। वह हमारा बहुत प्रिय भाई है। तदुपरांत यह भी माना बदल गया, यदि उसे राजमत हो भी गया, यह मैंने माना भी, यह भी माना बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। उसके साथ अवध की चतुरंगिनी सेना है। हे भैया, तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कब तक रण में लड़ सकते हो? भैया, जब तक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या, 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वह, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ। आप क्या दो दिल मचल रहा है, अपमानित क्षत्रियों का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा है। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में
बलिदान प्राण हो जाएगा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा इस प्रकार से क्रोधित होना मैं पुनः कहता हूं ठीक नहीं है, क्योंकि हे भैया भरत ऐसा भैया है कि ब्रह्मा की बनाई इस सृष्टि में, हे अनुज, मैं सत्य कहता हूं, मैं पिताश्री की सौगंध खा के कहता हूं, तुम्हारी शपथ करके कहता हूं कि ब्रह्मा की बनाई इस सृष्टि में भरत के जैसा धर्मवान भाई आज तक न कहीं देखा गया है, न कहीं सुना गया है। भरत तो मेरी दृष्टि में कभी भी राजमद नहीं हो सकता। हे भैया, यदि गौखुर जल में मुनि अगस्त डूब जाए, मच्छर की फूंक से यदि सुमेरु पर्वत उड़ जाए, आकाश को बादल लील जाए, परंतु फिर भी मेरे भरत को कभी भी मुझसे द्वेष अथवा राजमत नहीं हो सकता। तब के बटी ऊंचे चढ़ाई, क्यों भरसन भुजा उठाई। वो पर्वत है, वहीं अपने प्रभु भगवान श्री राम बैठे। नाद दिखा वही बिटपी विशाला, पाकर जम्मुर साल तमाला। भक्त प्रणाम करते रह गुना था, मुझे राम सुन प्रेम अधीरा, कौपट संग धन धीरा। बरवत लिखे उठाए और लाए कृपान धान, भक्त राम के मलन के बिसरे समय अपान। भेटो लखन दल के लगो भाई, बौर निषाद लीन उरिलाई। प्रथम राम हे भैया, माता भी और गुरुदेव भी साथ में आए हैं, चलिए। शत्रुघ्न, तुम यहीं पर आश्रम में रुको, अभी आता है। प्रणाम गुरुदेव। प्रथम राम पैती के कई, सरल स्वभाव भगत मत भेही। बैठी रघुवर मात सब कर प्रबोध परितोष, अब ईशाधीन जग काहु न दे कहूँ दोष।
प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। खुश रहो। मुनिवरी बहुरी राम समझाए, सच समाज सुसरते नहाए। बत्सरा, निसंदेह आप ये सोच रहे होंगे और इन राजरानियों को देखकर आपका मन विचलित है, क्योंकि ये काल कर्म का प्रभाव है जिसे कोई मिटा नहीं सकता वत्सराम। इसलिए यद्यपि जितनी भी वैदिक विधियां थी, उन वैदिक विधियों के अनुसार महाराज दशरथ का सारा क्रियाकर्म निवृत्त होके और भरत के कहने पर हम सब आए हैं। किंतु जब आए हैं इसलिए हम चाहते हैं कि इस पुनीत नदी में आप स्नान करें और स्नान करने के बाद आप अपने पिता को तिलांजलि दें। जो आज्ञा गुरुदेव। कर पितु क्रिया वेद जस परिणी, भय पुनीत पातक तम तरिणी। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। हे लक्ष्मण, सभी कितनी दूर की यात्रा करके आए हैं, इनके लिए उत्तम फलों की व्यवस्था कर दो। हे गुरुदेव, आप फल ग्रहण करें। हे माता, आप भी फल ग्रहण करें। हेलो, अभी सभी माता बहनों से निवेदन है, पुनः खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप है। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए न अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब इनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणाजल मल धो सकता है। तो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे चले अवध का राज्य करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का कार्य करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी तो राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर ही तक होती है तोड़ पुजारी की। भैया भरत, हे गुरुदेव, भैया भरत की जो भावनाएं हैं, माता की और भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। भरत भैया, तुम कहते हो कि मेरी माताओं को क्षमा कर दो, कि कई माता को क्षमा कर दो। जी भैया।
हे भैया, हम क्षमा करें किसको? माँ तो खुद निष्कलंकनी है। अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जगजननी है। हे भैया, भैया उसकी बन जाने की आज्ञा माता केकेई की तुम जानते हो। माता केकेई की बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है राज तुक्ष इसके आगे यह महामंत्र सिखलाती है। हे भैया, जेठे भ्राता जी के होते छोटा यदि करता है तो अधर्म है। धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो यह भाई भरत अब अधर्म करे। नहीं भरत नहीं, मैं कभी न दूंगा आज्ञा बह। तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। सद्धर्म करो सत्कर्म करो। पितु माँ की आज्ञा का पालन बेटों का धर्म कहता है। भरत, तुम तो सब जानते ही हो। तुम तो स्वयं साधु हो, धर्मवान हो, धर्म धुरंधर हो। पितु माँ की आज्ञा का पालन बेटों का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा टाली जाए तो वही अधर्म बन जाता है। अब जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई भरत, तुम्हें यही प्रिय है यह भाई राम अधर्म करे। हे भैया, करे राज लौटे अवध, पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर श्री रघुनाथ। अनुज, भैया। शत्रुघ्न, जी भैया। तुम जानते हो जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है तो उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक उन्नति के पथ पर पहुंचाता है राज तुक्ष इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। भैया, मैं आपको प्यारा नहीं हूँ क्या? आप लखन भैया ही से ही प्यार करते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं आपको लेने आया हूँ भैया। कृपया कर मेरे साथ चलें भैया। नहीं शत्रुघ्न, तुम तो मुझे भरत और लक्ष्मण के ही समान प्रिय हो। मेरी दृष्टि में तुम में, भरत में और लक्ष्मण में किंचित मात्र भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सुमित्रा माता के हो, भरत केकेई माता का है। मैं कभी भी तुम तीनों में अंतर की दृष्टि से नहीं देखता। हे भैया, तुम यह बात भविष्य में कभी अपने हृदय में मत लाना। भैया, क्या से मैं तिलक साज सब लाया हूँ। राज तिलक बन में करने का दृढ़ निश्चय कर आया हूँ। पूजा की सामग्री भी साथ में लाया हूँ कि भैया प्रभु करी कृपा पावनी दी, चादर भरत शीश धर ली। शीश पे खड़ा अरे अखियों में पानी, नाम है दिली जलाने नाम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, नाम है दिली जलाने नाम की निशानी।
मोरे अखियों में पानी, ईद पे चढ़ो मोरे अखियों में पानी, राम हर दिले जला रे राम वीर जला रे, राम हर दिले जला राम वीर जला रे। हेलो, 50 रुपए राकेश राठौर, बालाजी किराना स्टोर, मोर रोड, महंगांव। 10 रुपए नरेश कारीगर, वार्ड नंबर 15, महंगांव। 10 रुपए गोलू जोशी, कंप्यूटर ऑपरेटर, महंगांव। 100 रुपए हरी बाबू ओझा, मोर रोड, महंगांव। रामलीला राम सीता के पाठ पर 20 रुपए राम प्रकाश शुक्ला, ARI नगर परिषद, महंगांव, भरत मलापर। रामलीला कला मंडल को दान स्वरूप दे रहे हैं। रामलीला कला मंडल इन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। हाल महंगांव रामलीला कला मंडल को दान स्वरूप दे रहे हैं। रामलीला कला मंडल इन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है।